हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग टॉपिक के साथ शुरुआत की थी। उस वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, फीचर्स और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को कवर किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और आज की वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग के ही चैप्टर में नए टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ डिसीजन के साथ शुरुआत करेंगे। तो अभी तक हम अपने वीडियो में जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग हम आपको पता ही है कि बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कई कोर्सेज में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी पढ़ाया जाता है, या आपके 12th क्लास में इसका सिलेबस बिजनेस स्टडीज़ के नाम से दिया हुआ है। तो हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को कवर कर लिया था, उसके फीचर्स, उसके प्रिंसिपल्स में नॉर्मली आपके हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। मैनेजमेंट की प्रोसेस, फंक्शन, प्लानिंग का मीनिंग, फीचर्स, कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। और लास्ट वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, फीचर्स और प्रोसेस को कवर किया था। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन के साथ। तो डिसीजन मेकिंग का मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन लेने की एक प्रोसेस है। किसी भी डिसीजन के लेने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर हम अलग अलग ऑप्शन को, अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हैं और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। आज हम टाइप ऑफ डिसीजन को देखेंगे। डिसीजन कैन बी कैटेगराइज इन वेरियस टाइप बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। डिसीजन को कई टाइप्स में बांटा जा सकता है क्राइटेरिया के बेस पर। तो सबसे पहला टाइप है वो है बेस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बेस पर टाइप दिए हुए हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पहले से ही प्री प्लान होते हैं, ये रूटीन डिसीजन होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। डेट फॉलो स्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर, जो स्टैब्लिश रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसीज़ हो गई, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हो गए, आपकी स्ट्रेटजी हो गई। जो रूल्स आप एक बार बना लेते हो वो बार बार नहीं बनाते, वो फॉलो होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। जो पॉलिसी आप बना लेते हो उसको जल्दी चेंज नहीं करते, लंबे टाइम तक आप उसी पॉलिसी, उसी स्ट्रेटजी पे काम करते हो। तो ऐसे डिसीजन को हम प्रोग्राम डिसीजन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। जो पहले से प्लान नहीं होते, प्रोग्राम नहीं होते, जो आपको किसी सिचुएशन के बेस पर लेने पड़ते हैं। इनके बारे में लिखा हुआ है कि यूनिक होते हैं, ये कभी कभी लेने पड़ते हैं, नॉन रिपीटेटिव होते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते। डिसीजंस डेट रिक्वायर ए मोर क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच, जैसे कभी कभी लेने पड़ते हैं तो फ्लेक्सिबल होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो आपका डिसीजन मेकिंग का टाइप है वो है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के बेस पर आप डिसीजन लेते हो। जैसे आपको पता ही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में आपके एग्जीक्यूटिव्स, एमडी, CEO वगैरह आ जाते हैं, और मिडिल लेवल में आपके डिपार्टमेंटल हेड आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बेस पर इंडिविजुअल डिसीजन जो सिंगल पर्सन के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है ग्रुप डिसीजन। इसके नाम से समझ में आ रहा है जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों द्वारा लिए जाते हैं, और जिनमें आपको वोटिंग वगैरह भी करवानी पड़ती है। जिस डिसीजन के फेवर में ज़्यादा वोट होती है आप उसी डिसीजन के साथ काम करते हो। नेक्स्ट जो आपके टाइप है वो है बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड स्कोप। स्कोप के बेस पर डिसीजन के टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइप है आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसके नाम से समझ आता है स्ट्रेटेजी डिसीजन मतलब जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसके ऊपर हमारा बिजनेस काम करेगा। तो स्ट्रेटेजी नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म बनाते हैं और उसी स्ट्रेटेजी को हमारी पूरी फर्म फॉलो करती है अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे अलग अलग कंपनी की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। कोई कंपनी सोशल वेलफेयर के ऊपर काम कर सकती है, कोई कंपनी क्वालिटी के ऊपर काम कर सकती है, और कोई कंपनी प्राइस के बेस पर मार्केटिंग कर सकती है। तो
अलग अलग कंपनी अलग अलग स्ट्रेटजी पर काम करती है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस डेट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो स्ट्रेटेजी डिसीजन कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। सच एज एंटरिंग ए न्यू मार्केट, किसी न्यू मार्केट में आपको एंटर करना है या नहीं करना है, या आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ ही काम करना है, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको काफ़ी इन्वेस्ट करना हो, तो आपका स्ट्रेटेजी डिसीजन के अंदर कंसीडर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एक मार्केट में ऑपरेट कर रही है, मान लो वो आपकी चाइल्ड मार्केट में ऑपरेट कर रही है, बच्चों के लिए वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो देखना चाहते हैं कि वो जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट बनाए या इसी के साथ और स्पेशलाइजेशन के साथ इसी मार्केट में काम करते रहें। तो इस टाइप के डिसीजन आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिसीजन का टाइप है वो है टैक्टिकल डिसीजंस, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लॉन्ग टर्म होते हैं, टैक्टिकल डिसीजन को हम कार्यनीति हिंदी में बोलते हैं, कार्यनीति निर्णय, ठीक है। तो ये आपके मीडियम टर्म होते हैं। डिसीजन डेट गाइड हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये हम टैक्टिकल डिसीजन के थ्रू डिसाइड करते हैं। सच एज रिसोर्स लोकेशन, आप अपने रिसोर्स को कैसे बांटोगे, आपका मीडियम टर्म डिसीजन है। और प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये सब टैक्टिकल डिसीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है जो सबसे लो लेवल पे आपके डिसीजन लिए जाते हैं, ऑपरेशनल डिसीजन। तो जैसे लिखा ही हुआ है कि शॉर्ट टर्म होते हैं, डे टू डे डिसीजंस होते हैं, ठीक है। जैसे सेल्स वगैरह के ऑर्डर वगैरह से रिलेटेड डिसीजन हो गए। दैट डील विद द रूटीन फंक्शनिंग, जो डेली के कामों के साथ डील करते हैं। सच एज स्टाफिंग, किसी को हायर करना है या आपको प्रमोशन देना है, निकाल देना है। सच एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस टाइप के डिसीजन को हम टैक्टिकल डिसीजन के अंदर कंसीडर करते हैं। जो नेक्स्ट आपका डिसीजन का टाइप है वो है बेस ऑन सर्टेनिटी एंड रिस्क, बेस ऑन सर्टेनिटी एंड रिस्क। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें कितना रिस्क है या कितनी निश्चितता है, सर्टेन टू क्या बोलते हैं, निश्चित। अगर कहे कि कोई चीज़ सर्टेन है तो सर्टेन का मतलब है वो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर वो फिक्स है तो उसमें रिस्क भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कई डिसीजन को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिसीजन है सर्टेनिटी डिसीजंस, डिसीजन डेट मेड अंडर कंडीशन, डिसीजन डेट मेड अंडर कंडीशन वेयर आउटकम आर नोन विद सर्टेनिटी, जहाँ आपको पता है कि अगर आप ये डिसीजन लोगे तो ये आउटकम होंगे, ये रिजल्ट होंगे, तो ऐसे डिसीजंस को हम सर्टेनिटी डिसीजन कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है रिस्क डिसीजन, नाम से समझ आता है जिनमें कुछ ना कुछ रिस्क है, ठीक है। आप एस्टिमेट करते हो कि ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो रिस्क है। तो जो नेक्स्ट आपका टाइप है वो है रिस्क डिसीजन। और जो आपका थर्ड टाइप है वो है अनसर्टेनिटी डिसीजन, जिनमें आपको कुछ पता ही नहीं है। डिसीजन मेड व्हेन आउटकम आर कंप्लीटली अननोन एंड कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, जहां आप जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो ऐसे डिसीजन को हम अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन डिसीजन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट आपके जो डिसीजन के टाइप है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। टाइम के अकॉर्डिंग रूटीन डिसीजन जो रेगुलर लिए जाते हैं डेली ऑपरेशंस के लिए, और नेक्स्ट आपका एड हॉक डिसीजन जो कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लेने पड़ते हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपके जो टाइप दिए हुए हैं बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग स्टाइल, डिसीजन मेकिंग स्टाइल के बेस पर टाइप दिए हुए हैं कि एक मैनेजर कैसे डिसीजन लेता है, उसके स्टाइल के बेस पर आपको डिसीजन के 4 टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट है डायरेक्टिव डायरेक्टिव डिसीजन। तो डायरेक्टिव डिसीजन वो है जो आप डायरेक्ट ले लेते हो, क्विकली लिखा हुआ है कि जल्दी में ले लेते हो, कम इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप जल्दी में डिसीजन लोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाओगे, और कई बार एक सिंगल इंडिविजुअल द्वारा ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका डिसीजन है एनालिटिक डिसीजन, इसके नाम से समझ आ रहा है कि इसमें आप इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करोगे, एनालाइज करोगे, और उसके बाद डिसीजन लोगे, केयरफुली एनालाइज आप करोगे। नेक्स्ट आपका डिसीजन है कॉन्सेप्चुअल डिसीजन, डिसीजन मेड बेस्ड ऑन अ ब्रॉड कंसिडरेशन ऑफ ऑप्शंस एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। कॉन्सेप्चुअल डिसीजन को बेसिक डिसीजन भी बोल देते हैं। तो ऐसे डिसीजन होते हैं जो आधारभूत निर्णय आपकी फर्म के होते हैं, और इनको आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन को
ऑप्शन को एनालाइज करके आप इन डिसीजन को लेते हो। नेक्स्ट आपका टाइप है बिहेवियरल डिसीजन। डिसीजन मेड बेस्ड ऑन इम्पैक्ट दे विल हैव ऑन द पीपल इन्वॉल्व। तो बिहेवियरल डिसीजन में आप अच्छे से देखते हो कि जो डिसीजन आप ले रहे हो तो इसका आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, आपके कस्टमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिहेवियरल डिसीजन। नेक्स्ट आपको ये डिसीजन के कंपैरिजन के लिए टेबल दी हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ। डिसीजन टाइप, कुछ टाइप वो पहले वाले लिखे हुए हैं, बस कंपेयर करने के लिए टेबल दिए ताकि आप इजीली एक जगह सभी टाइप्स को पढ़ सकें। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लॉन्ग टर्म हो गए, ठीक है। ऑपरेशनल डिसीजन डे टू डे हो गए, रूटीन हो गए। टैक्टिकल डिसीजन शॉर्ट टर्म हो गए, ठीक है। प्रोग्राम डिसीजन रूटीन चॉइस एस्टैब्लिश रूल्स, जो मतलब नॉर्मली आप लेते रहते हो उनको हम प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं। उसके बाद नॉन प्रोग्राम, जो कभी कभी लेने पड़ते हैं, यूनिक और नॉन रूटीन। इंडिविजुअल डिसीजन, जो एक व्यक्ति ले लेता है विदाउट कंसल्टेशन, जिसमें आप किसी की सलाह नहीं लेते हो। उसके बाद आपके ग्रुप डिसीजन लिखे हुए हैं, जो एक ग्रुप के द्वारा लिए जाते हैं। उसके बाद प्रोएक्टिव डिसीजन, देखो दो वर्ड होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव होता है कि कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उसके बारे में फोरकास्ट कर लो, सोच लो, प्लानिंग कर लो, और प्रॉब्लम को आने से पहले ही आप उसका सॉल्यूशन निकाल लो, उसको ख़त्म कर दो। और दूसरा रिएक्टिव, कि जब कोई सिचुएशन अकर हो गई, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसके बाद आप उस पर रिएक्ट करो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो प्रोएक्टिव डिसीजन एंटिसिपेटरी चॉइसेस फॉर फ्यूचर सेनारियोज, कि फ्यूचर के लिए आप पहले ही देख लेते हो कि क्या होने वाला है। रिएक्टिव रिस्पॉन्स टू इमीडिएट सिचुएशन, कि जैसे सिचुएशन हो गई आपने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर दिया, तो उसे हम रिएक्टिव डिसीजन कहते हैं। मतलब किसी चीज़ के होने के बाद रिएक्टिव, और होने से पहले अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो वो प्रोएक्टिव। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।